हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। लास्ट हमने ईशो शेयर पढ़ा था, ठीक है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बाकी करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास डिवेंचर, ठीक है, जिसमें कि आपकी सेकंड बुक जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। साथ के साथ क्वेरी जो रहेगी इसकी ईशो शेयर्स की और क्या नाम है डिवेंचर्स की, वो मैं एक साथ आपके हाथ लाइव सेशन बना के क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बस फोकस ये करना कि जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ो। कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालो कि हमें सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि हम उसमें और अच्छे से काम कर सकें। क्लियर है? बस टॉपिक क्लियर करो, एग्जाम पास में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट कंसेप्ट के साथ पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक नया टॉपिक फिर लेते हैं सेकंड बुक का, ठीक है, डिवेंचर। थोड़ी स्माइली बना देते हैं क्योंकि अच्छा जाए हमारा पेपर, ठीक है जी। चलो, तो डिवेंचर क्या है? एक तरीके से हमारा डेब्ट है। क्या है ये हमारे लिए? डेब्ट। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि क्या बताए थे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। हम उन्हीं टॉपिक के साथ फिर से तैयार करेंगे, ठीक है। वही टॉपिक यहाँ पे भी देंगे, ठीक है। चलो, तो पहला टॉपिक क्या था कि डिवेंचर इशू कैसे करते हैं। सबको नॉर्मल एंट्री वैसे पता ही है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट तो यहां पर क्या लिखेंगे? पहले लिखते थे हम क्या? शेयर एप्लीकेशन। अब क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। क्लियर है? तो इसी टॉपिक के साथ मतलब आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इसी एंट्री को। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अभी सेकेंड एंट्री होती टू डिवेंचर। नेक्स्ट इसी की रीपेमेंट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ टू बी कंटिन्यू। इसी तरीके से इस एंट्री को कंटिन्यू करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमने बेसिक अपना ओवरव्यू दे दिया है इस चैप्टर के ऊपर कि इसके अंदर एंट्रीज बनती कैसे है। क्लियर है? तो हम इसी को आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या लिखा था कि डिबेंचर जो हम इशू कर रहे हैं वो डिबेंचर किस तरीके से इशू करेंगे, कैसे इशू करेंगे और क्या क्या कंडीशन हमें इसमें फॉलो करनी होगी। तो डिवेंचर इशू के लिए भी हमारे पास तीन कंडीशन, में पहला हमारे पास क्या आ गया? वही डिवेंचर इशू एट पार, जो मैंने आपको जनरल एंट्री लिखवा दी अभी। देन उसके बाद वही इशू एट प्रीमियम एंड थर्ड वर्ड इशू एट डिस्काउंट। ये आपको डिस्काउंट जो है ये आपको मिलेगा ज्यादातर जब हम डिवेंचर को कैश करेंगे। क्या करेंगे? कैश करेंगे, ठीक है। तो वो जो टॉपिक रहेगा हमारा पास इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। क्लियर है? तो ये टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं, ठीक है। ये तो एंट्रीज में हमारे कवर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सर पेपर में एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन पे सर थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें क्या सीखा था? वैसे तो हमने शेयर्स में सीखा हुआ है टॉपिक, ठीक है। अब शेयर्स की अगर बात करें तो वहां पे भी ये टॉपिक था, यहाँ पे भी ये टॉपिक है, बट थोड़ा सा चेंज है। क्या चीज है देख लेते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या फिर अगर लायबिलिटी भी है साथ में तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर
नीचे करनी आएंगे तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग है ये हमारे। ऊपर करनी आएंगे तो लिखेंगे हम गुडविल, ये भी हमारी बैलेंसिंग है। क्लियर है? देन एक्स्ट्रा पैसा जो आया था हम उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। देन उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, जैसी जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए हमें डिवेंचर खरीदेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर। उसमें क्या सीखना है हमें, जो डिवेंचर आए थे उसे हम कन्वर्ट करते हैं डिवेंचर में। तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई या तो फेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फिर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ये तीन टॉपिक पे आएगा, तीन टॉपिक में से हमें इसके ऊपर फोकस करना है। अब ये चीज कैसे होगी, एग्जांपल अगर फेस वैल्यू है तो जैसे सपोज 100, अगर इसमें प्रीमियम है तो 100 प्लस 10, अगर डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10। तो यानी कि हमारे पास कंसेप्ट क्या रहा, 90, यहाँ रहा 10। ये किसका हो गया हमारा, प्रीमियम के केस में। ये किस केस में हो गया, डिस्काउंट के केस में। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से कवर करेंगे। इसके बाद आपकी इसकी जनरल एंट्री, ठीक है, वो लिखते हैं इसकी जनरल एंट्री। देखो हमारे पास क्या है, जो शेयर्स में था वही चीज है, बट आपको टॉपिक पे कवर करना है कि कौन सा टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। क्लियर? तो देखो यहां तक करने के बाद इसके बाद जनरल एंट्री आती है, आगे देखते हैं इसकी जनरल एंट्री की बात करते हैं हम। तीन तरह की जनरल एंट्री बनेगी। तो पहले जनरल एंट्री क्या बनी भाई, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये किस केस में हो गई, फेस में। देन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब इसमें क्या लिखेंगे फिर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट डिस्काउंट की केस में भी देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। क्लियर? इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही करना है, इतने की आपको 3 मार्क्स का पॉइंट आएगा। देखो एक डिवेंचर का जो क्वेश्चन आ रहा है, उस डिवेंचर के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, एक परचेस कंसीडरेशन वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। एक हमारे पास आएगा क्या, कि डिवेंचर को कन्वर्ट कराएंगे इनटू कैश में, ठीक है। एक टॉपिक आपके पास क्या आ जाएगा, इसी के टॉपिक के बाद पार वाला आ सकता है, ठीक है, या कोई भी आगे का टॉपिक कराऊंगा वो भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारे पास क्या आता है, issue of debenture for cash। कैसे करेंगे इसमें, देखते हैं। दो पार्ट कर देते हैं इसके, एक हो गया इशू के टाइम में, एक हो गया रिडम्पशन के टाइम। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है रिटर्न बैक, वापसी करना, ठीक है। जो भी हमने लायबिलिटी क्रिएट करी थी उस लायबिलिटी को हमें पे ऑफ करना है। अब पे ऑफ करते टाइम हमें क्या पे करना पड़ेगा, उस चीज के लिए हमें टॉपिक सीखना है, ठीक है। तो जैसे हमने इशू किया था पार पे, तो रिडम्पशन किया हमने पार पे, इशू किया हमने डिस्काउंट पे, पार पे, इशू किया हमने प्रीमियम पे, ये हो गया पार। ये तीनों टॉपिक हमारे क्या हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। इसमें हमें नो लॉस, कोई लॉस नहीं। बट फोर्थ, पार पे इशू, रिडम्पशन प्रीमियम पे, फिर प्रीमियम पे एंड रिडम्पशन भी
में हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जब हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते तो हम इस पैसे को डालेंगे कहाँ? तो इस पैसे को कहाँ डालेंगे हम? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बच्चे देखो, लास्ट अगर एमसीक्यू में टॉपिक आता है, ठीक है, एमसीक्यू में क्या करना है, अगर टॉपिक पूछता है कि रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम पे 5% दे रखा है, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू डाल देनी है, सीधी 5% निकाल के डिवेंचर की। सपोज एग्जांपल 1 लाख के डिवेंचर थे, बट क्वेश्चन में लिखा है कि रिडम्पशन पे 5% गिवन है और ऑप्शन पूछता है ए बी सी डी करके। तो आपको क्या करना है, ए पे जैसे सपोज मेरे पास आ गया 5,000, बी में आ गया 10,000, सी में आ गया 15,000, इसमें आ गया 10,000। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना है कि आपका रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना है, ठीक है। जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा उस पे हम उस पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस 1 लाख का 5% कर दो, ठीक है। आपको एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम एंट्री करेंगे, एंट्री से पता करेंगे कितनी अमाउंट उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। बस डायरेक्टली याद रखो कि रिडम्पशन पे कितना है, जितना भी रिडम्पशन होगा वो किस में चला जाएगा, आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? तो हमने थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी सीखी क्या कि अगर एमसीक्यू आएगा तो कैसे कवर करना, ठीक है। अब ये 6 टॉपिक आ गए, इन 6 टॉपिक के ऊपर हमें क्या करनी है, अपने जनरल एंट्री लगानी है, ठीक है। तो जनरल एंट्री के बारे में आपसे पूछेगा, जब मैंने अभी आपको बोला था कि वो जनरल एंट्री अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगी। क्लियर है? चलो, फर्स्ट इशू एट आर एंड जनरल एट इशू एट फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, छोटा सा क्या एग्जांपल है कि फेस वैल्यू हो गई हमारे पास 100 रुपए, 5 सिक्योरिटी प्रीमियम 10 और डिस्काउंट 5 या 15 कर देते हैं, क्लियर है। तो अब इन केस को देखते हुए हम एक जनरल एंट्री तैयार करते हैं। तो पहला केस में आ गया इशू एट पार यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो इशू एट पार मतलब 100 रुपए, डेबिट टू डिवेंचर यानी कि कितने रुपए, 100 रुपीज। सेकंड पॉइंट हमारे पास इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट डिस्काउंट भी इशू करेंगे तो क्या हो गया भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, डिस्काउंट कितना मिल रहा है भाई 15, तो यानी कि कितने रुपए हो गए हमारे पास 85। अब 85 को दिखाना पड़ेगा ये कैसे आ रहा है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 85 15 100, ठीक है। इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। थर्ड केस इस पे भी आते हैं। तो इशू एट ए प्रीमियम, प्रीमियम मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो प्रीमियम कितना भाई, यहाँ पर बात चल रही है सिक्योरिटी प्रीमियम की। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 10 रुपए, तो यानी कि फेस वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई 110 रुपए। अब इसको भी दिखाना पड़ेगा फेस वैल्यू कैसे बढ़ी भाई, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मिला भाई 10, डिवेंचर कितने के 100 और टोटल वैल्यू कितनी भी एप्लीकेशन की 110। यहां तक तो हमने सारी अमाउंट को इजीली एडजस्ट कर लिया। तो यहां तक हमारे पास क्या नहीं आया, लॉस नहीं आया। जब लॉस नहीं आया तो अब क्या करेंगे हम, फोर्थ पॉइंट पे देखो लॉस कैसे क्रिएट होता है।
अब कहता है वो इशू एट ए और एंड रिडीम एट ए प्रीमियम। प्रीमियम पे हमने क्या कर दिया, उसको रिडीम कर दिया। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यानी कि कितने रुपए भाई, इशू एट क्या है यानी कि 100 रुपए। लेकिन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यानी कि पार में जो किया वो तो 100 रुपए एडजस्ट हो गया, बट हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है क्या, रिडीम एट ए प्रीमियम। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के, 5। ये आ गया 5। अब ये 5 रुपए हमारे लिए क्या हो गए, एक तरीके से लॉस हो गए, और कंपनी के लिए क्या हो गया हमारे पास, उसके लिए हमारे पास इनकम हो गई, तो इसलिए उसने क्रेडिट कर दिया। लेकिन हम जो पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो लॉस। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने, 5। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ो। कितने पॉइंट में भी 4। अब आते हैं 5th पॉइंट, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। अब आता है इसके अंदर, तो डिस्काउंट पे इशू किया यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। डिस्काउंट पे इशू किया यानी कि 85, 100 माइनस 15। नेक्स्ट, अभी डिवेंचर के साथ साथ हमें लॉस भी रिकवर करना है और डिस्काउंट भी मान ले लॉस, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ आया 85, यहाँ आ गया 100। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी तो है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये 5 रुपए। तो यानी कि टोटल हमारे पास 105 रुपए दिख रहे हैं, और यहाँ कितने दिख रहे हैं भाई, 85। तो यानी कि लॉस कितने का हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए का, 20। क्लियर। लास्ट टॉपिक, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन रिडीम एट, यानी कि दो बार प्रीमियम आ रहा है, एक बार जा रहा है तो एक बार आ रहा है। तो जा रहा है तो वो क्या है कंडीशन, आ रहा है तो क्या कंडीशन है, ठीक है, दोनों को देखते हैं। चलो जो जा रहा है उसको देखते हैं पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए हो गए भाई, प्रीमियम पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था भाई, 10 रुपए का, यानी कि फेस वैल्यू कितनी हो गई, 100 प्लस 10, 110 रुपए आ गए। फिर लिखेंगे क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये हो गए 5, ये हो गए 10, ये हो गए 100। तो टोटल कितने हो गए भाई, 115 रुपए। और यहाँ एप्लीकेशन कितनी की आई है, 110 रुपए की, तो 110 तो डाल देंगे, और बाकी पैसा कहाँ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर। तो ये टॉपिक में हमारा क्लियर होगा, क्या क्या टॉपिक था भाई, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, अब क्वेश्चन आते हैं दो तरीके से। एक आता है हमारे पास क्या, कोलैटरल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कोलैटरल सिक्योरिटी। वैसे कोलैटरल सिक्योरिटी क्या बनती है भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है, दो तरीके से पूछेगा, व्हेन जनरल एंट्री पास और व्हेन जनरल एंट्री नॉट पास। नॉट पास, ठीक है। अब एक में हमें बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, अब एक में हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो बस एक ही इसकी एंट्री होती है क्या,
डिवेंचर सस्पेंस ट्रू। अब बच्चों के मन में आ रहा था सर यही बता दो सर कोलेटरल सिक्योरिटी होती क्या है। देखो हमने डिवेंचर लिए, हमारे लिए वो डेप्ट बन गए, ठीक है। अब हमें क्या लेने हैं, कुछ एडिशनल डेप्ट लेने, क्या लेने, कुछ एडिशनल डेप्ट लेने। तो जो एडिशनल डेप्ट लेने हैं उस एडिशनल डेप्ट के लिए हमें एडिशनल सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। और जब आप एडिशनल सिक्योरिटी अगर आप पे करते हो तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी हमारे डिवेंचर सस्पेंस में को डल जाती है, क्योंकि वो इस साल हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, और नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर में आपकी एडजस्ट की जाएगी। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी, और नाम देते हैं हम उसको क्या, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। क्लियर है। एक टॉपिक इसमें भी आ सकता है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक पे आपके क्या पूछ लिया उसने, कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेकंड टॉपिक पे आपसे उसने पूछ लिया कि इशू ऑफ कंसिडरेशन एज ए कैश हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, और थर्ड टॉपिक आपके पास क्या बन गया, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। इंटरेस्ट वाला पॉइंट कवर है, यानी कि इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि टीडीएस पॉइंट आपके इधर से कट चुका है, कि टीडीएस पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। बट अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर आपसे पूछता है, डिस्काउंट ऑन रिटर्न ऑफ आपसे पूछता है, ठीक है, तो उसकी ज्यादातर अगर आएगी तो थ्योरी पूछेगा आपसे, क्यों करते हैं हम उसको रिटर्न ऑफ, और क्यों ही इशू करते हैं हम, क्या नाम है, इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज पे अगर हम बात करते हैं तो दोनों चीज में हमारे पास क्या है कि हमें बस ये टॉपिक करना है, पहले 3 टॉपिक करा, इस पे अच्छे से क्वेश्चंस करने। क्लियर नहीं होते हैं क्वेश्चंस तो कमेंट बॉक्स में डालना कि सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, एक दो एग्जांपल करा के बता दो, या प्रीवियस वीडियो में से भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करूंगा, आप उसके थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हो और रिप्लाई डाल सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या आपका टॉपिक तो क्लियर था बट क्वेश्चंस में क्लियर नहीं कर पा रहा कि आपके टॉपिक के हिसाब से कैसे करेंगे। देखो पेपर में 3 घंटे ही मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आएगी उस 3 घंटे में कि हमारी अगर स्पीड मेंटेन नहीं होगी तो हम पेपर को क्लियर कैसे करेंगे, छूट जाएगा पेपर, ठीक है। तो छूटने ना छूटे उसकी वजह के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज करनी है, स्पीड मेंटेन करो, टाइम मैनेज करो, ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी समझ में आएगी, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही रह जाओगे, ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि अपने क्वेश्चन जो भी आप रीड कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ो, उसकी शॉर्ट क्वेश्चन की जैसे समरी टाइप की होती है उस टाइप के बनाओ, ताकि बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ना पड़े, और जब रीड कर लोगे उसकी शॉर्ट समरी बन गई तो क्वेश्चन पेपर में इजी करने के लिए बहुत इजी स्टेप मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी फॉर्मेटिंग मैंने आपको क्लियर कर रखी है, ठीक है। तो फोकस करो, अच्छे से कवर करो, और बाकी कोई क्वेरी अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।